जय हिंद एंड वेलकम बैक। आज एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। आई होप यू ऑल इन अ वेरी गुड हेल्थ एंड वेरी रेडी टू लर्न दिस न्यू चैप्टर, अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर दैट इज चैप्टर 12 पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो आई होप आपने जो भी पहले पढ़ा है अभी तक चैप्टर 11 तक आपको सब समझ में आया हो और कोई डाउट ना हो। इफ़ कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट डाउन करें। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। सो द फर्स्ट पार्ट दैट इज पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। व्हाट सिस्टम डज इंडिया फॉलो? इंडिया सबसे पहले बात करते हैं कौन सा सिस्टम को फॉलो करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसा फॉर्म? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट। सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी हम दोनों के दोनों क्या फॉलो करते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम को। हाउ आर मॉडर्न डेमोक्रेसी फॉर क्लासिफाइड? मॉडर्न डेमोक्रेसी कैसे क्लासिफाई की जाती है आज के टाइम पे जो पूरे ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कितने टाइप्स में? दो टाइप में। आज के मॉडर्न डेमोक्रेटिक जो तरीके हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं? दो टाइप से। ऑन अ रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है? जो आपका लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। गॉट इट? ठीक है। पहला टाइप पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम, दिस इज अ सिस्टम वेयर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। अब हमारे कंट्री में कैसे जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो डायरेक्टली किससे रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेचर के, लॉ बनाने वालों की, पार्लियामेंट से बिल्कुल डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है उनसे। दिस मॉडल इज मोस्टली फाउंड इन countries like India, Britain, Canada and Japan. Okay, now presidential system क्या होता है? In this system, the executive is not responsible to the legislature. यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। इवन वहाँ पे आप कैसे समझ लो, दो सेपरेट कंपनी, दो मेंबर्स हैं, एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, एक बॉन्ड के साथ बंधे हुए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो वहाँ पे दोनों की सेपरेट इलेक्शंस होते हैं, सेपरेट, सब कुछ अपना सेपरेट रहता है, कोई एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बिल्कुल अपोजिट है। एंड इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट फॉर इट्स टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, कोई टर्म ऑफ ऑफिस में ऐसा नहीं है कि अगर आपकी पार्टी गिर गई तो आपको जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ। दिस मॉडल इज प्रिवलेंट इन द यूएसए, ब्राजील एंड रशिया। ये कहाँ कहाँ पे? यूएसए में, रशिया में एंड ब्राजील में। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ और भी नाम्स हैं, वो नाम है उनको पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नोन बाय सेवरल अदर नेम्स, कुछ और नाम से भी जाना जाता है। ईच हाईलाइटिंग अ की फीचर। अब जैसे कैबिनेट गवर्नमेंट सबसे पहला। इट्स कॉल्ड, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैबिनेट जो है आपका पावर का मेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपका बिल्कुल सेंटर है, ठीक है, केंद्र है एकदम इन द सिस्टम। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है दूसरा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि जो कैबिनेट है आपका, रियल एग्जीक्यूटिव जो होगा आपका कैबिनेट, वो अकाउंटेबल है पार्लियामेंट को, ठीक है। एंड कैन ओनली स्टे इन ऑफिस एज लॉन्ग एज एंजॉय द पार्लियामेंट्स कॉन्फिडेंस। पार्लियामेंट के कॉन्फिडेंस, अगर मेजोरिटी जब तक आपके पास है तब तक आपकी कैबिनेट बैठ सकती है और वो सुप्रीमेसी को एंजॉय कर सकती है, अदरवाइज वो एबॉलिश कर दी जाएगी। अब दूसरा नाम इसको बोला जाता है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। वेस्ट में कौन सी कंट्री है? दिस नेम कम्स फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द ब्रिटिश। गॉट इट? पार्लियामेंट वेयर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ओरिजिनेटेड। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? तो आप ये बता सकते हो, ब्रिटिश में, ठीक है, ब्रिटेन में। नाउ प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। हिस्टोरिकली जब प्राइम मिनिस्टर वाज डिस्क्राइब्ड एज अ, हिस्टोरिकली इसको क्या बोला जाता है? प्राइमस इंटर पैरिस, ठीक है, द फर्स्ट अमंग इक्वल। सारे तो इक्वल हैं बट उनमें सबसे पहला जो इंसान खड़ा होगा वो ये होगा। हाउएवर इन रिसेंट टाइम्स कुछ क्या हुआ, पीएम पावर and influence has grown such that the political analytics now described it as a prime ministerial government। अभी कुछ टाइम में क्या हुआ कि पीएम की पावर पहले से बढ़ती गई है और इवॉल्व हुई है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल एनालिस्ट जो जितने भी हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है अब किसको, प्राइमस इंटर पेरिस को अब डिस्क्राइब किया गया एज अ प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट। दिस डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो फिटिंग फॉर द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो अगर आपसे कोई बोलता है इंडिया में कैसा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हम बोलेंगे प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द, मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज द पार्ट टू, दैट इज की फीचर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ फीचर्स जान लेते हैं पहले। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। ओके, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट जो होगा आपका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, बस बोलने के लिए हाँ हाँ आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो, बट पीठ पीछे काम कोई और करेगा, पावर किसी और के पास होगी। जो भी आपके साइन वगैरह होते हैं वो कंट्री के नाम पे, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, बट जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो पीएम के द्वार पे, वो क्योंकि वो आपका रियल हेड है, ठीक है।
तो ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, आपका हेड ऑफ द स्टेट है, और सारे साइन वगैरह सब कुछ इसके नाम पे होंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे। बट रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, द डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के हेड होते हैं, और वो किसके हेड होते हैं? वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। प्रेसिडेंट आपके हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब हेड ऑफ द स्टेट क्या करेगा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात मानेगा, और जो भी यहाँ से लॉ पास होकर जाएगा वो यहाँ पे इनको साइन करके आगे फॉरवर्ड कर देना होगा। तो अगर पूछा जाए कि सारे डॉक्यूमेंटेशन पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके नाम पे लिए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। बट डिसीजन लेता कौन है? तो पीछे आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेती है ना। आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम विल एड, ठीक है, सहायता करेंगे, एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, एंड दैट एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को बोला गया हेड ऑफ द स्टेट और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, इन्हीं के नाम पे सब कुछ काम हो रहा है। बट अगर जो रियल डिसीजन ले कौन रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन कर रहा है? आपके पीएम कर रहे हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेती है सब मिलके, और प्रेसिडेंट को बताया जाएगा कि देखिए हमने ऐसा ऐसा डिसीजन ले लिया है। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधा हाँ बोल देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, ले ही लिया तो कर दो। Okay, second is majority party rule. The political party that secures a majority of seats in the Lok Sabha forms the government. जो भी political party सबसे ज्यादा seats secure करती है वो automatically लोक सभा में government form कर लेती है। और जो उसमें मेजोरिटी पार्टी होगी उसमें से प्रेसिडेंट लीडर ऑफ दैट पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द पार्टी या तो अपॉइंट करेगा या खुद ही आएगा और बताएगा कि हाँ मुझे पीएम बनना है, वो अपना नाम नॉमिनेट करेगा, और वहां पर प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट करेंगे एज अ, अपॉइंट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। इफ कोई भी सिंगल पार्टी का मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट इनवाइट करेंगे कोलिजन ऑफ पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जैसे कि हमारी अभी 2024 में जो इलेक्शन हुए थे, तो जो गवर्नमेंट अभी है हमारी वो कोलिजन गवर्नमेंट है, जो कि आपकी अ, आंध्र प्रदेश की कोई गवर्नमेंट है उसका, और जेडीयू और प्लस ये एनडीए सब मिलके कोalition बना के हमारे अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, कोalition गवर्नमेंट बनी थी। गॉट इट? ओके, नाउ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। दिस इज द बेड रॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक के पास सारी पावर नहीं है, ठीक है। द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। आपके पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? जो आपके जितने मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट और आपके लोकसभा को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे एक्ट एज अ टीम एंड फेमसली सिंक एंड स्विम टुगेदर, वो सारे साथ में तैरते हैं, एक डूबेगा तो सब डूबेंगे। दिस मीन्स द लोकसभा कैन रिमूव द एंटायर मिनिस्ट्री बाय पासिंग अ वोटिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर नो कॉन्फिडेंस का वोट पास होता है वहां पे लोकसभा में, और उसको अगर मेजोरिटी पार्टी प्रूफ नहीं कर पाती है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस है, बाय गिविंग द प्रॉपर वोट, प्रॉपर नंबर ऑफ वोट जितने उन्होंने शो किए थे मिनिस्टर्स के, अगर वो नहीं मिलते हैं तो ऑटोमेटिक आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है। बात ये है ना कि आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना रहे हो, आपका इकट्ठे पूरी टीम की गवर्नमेंट बनी है, ठीक है, उसमें से कोई एक लीडर अपॉइंट हुआ है। अब आप कुछ ऐसे लॉ बनाने लग गए हो जो आपके मेजोरिटी पार्टी में से कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि नहीं वी आर नॉट विद दिस थॉट, हमें पसंद नहीं आ रहा। तो अगर मेजोरिटी लोग वहां पे ऑटोमेटिक आपका साथ छोड़ते हैं तो क्या होगा? अगर एक डूबेगा तो हर किसी को डूबना होगा। वहां पे क्या होगा? पूरी कोalition, पूरी गवर्नमेंट अबॉलिश कर दी जाएगी, ठीक है। Now, political homogeneity. Usually, all ministers belong to same political party and share a कॉमन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अगर आपकी पार्टी बनी है तो जिसमें जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी मिनिस्टर्स होंगे आपके, वो सबकी सबका सेम आइडियोलॉजी होगा, सब सेम आइडियोलॉजी को शेयर करेंगे और सबकी डिसीजंस भी सेम होंगे। और कॉलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है? कंसेंसस से बाउंड होते हैं मिनिस्टर्स। कॉलिशन गवर्नमेंट बनाने से पहले ही एक दूसरे गवर्नमेंट से अपनी अपनी आइडियाज शेयर करते हैं कि हम इस पे काम करेंगे, हम इस पे काम करेंगे। अगर दोनों की सहमति होती है तो वो कॉलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, और बनाने से पहले ही वो डिसाइडेड रहता है कि हमारी थिंकिंग, जो कॉलिशन गवर्नमेंट की थिंकिंग होगी वो इस तरीके से होगी, और इसके लिए सारे मिनिस्टर्स एक दूसरे के कंसेंसस देंगे। इसी वजह से कॉलिशन गवर्नमेंट में बोला जाता है कि द मिनिस्टर्स आर बाउंड बाय कंसेंसस। अब डबल मेंबरशिप है। मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। लॉ बनाने में भी तो काम आता ही है, बट आपको कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज भी दी जाती है जहां पे आपको लॉ को इम्प्लीमेंट भी करवाना है। अ पर्सन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई इंसान पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी नहीं है, तो उसको आप मिनिस्टर का पोस्ट नहीं दे सकते हो। बट
दे भी सकते हो, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि कोई अगर एमपी नहीं है उसको भी एक मिनिस्टर बनाया जा सकता है, बट ओनली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 कंजिक्यूटिव मंथ्स। अगर वो आज बना है तो उसके पास अभी से लेकर 6 महीने तक का टाइम है। 6 महीने के अंदर उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, वहां से खड़ा होना पड़ेगा और वो इलेक्शन उसको जीतना पड़ेगा। इन केस वो अपनी मेजोरिटी में शो नहीं कर पाता है तो उसकी वो मिनिस्ट्री पोस्ट जो है वो ले ली जाएगी वापस उससे। गॉट इट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपके मिनिस्टर्स जो होंगे वो एमपी होने चाहिए पहले तो, और अगर इन केस वो एमपी नहीं है तब भी कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ करता है, बट ओनली ऑन वन कंडीशन, इफ वो मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उनको कहीं ना कहीं से इलेक्शन जीतना पड़ेगा किसी ना किसी जगह से। ओके। ओके। नाउ लीडर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो लीडर होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर, किसी पार्टी जो पावर में अभी है उसका जो लीडर होगा वही प्रीमो पीएम होगा। लीडर ऑफ द पार्लियामेंट का भी लीडर कौन होगा, पीएम होगा। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेगी जिसमें सारे अलग अलग डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्रीज रहेंगी, उसका जो हेड होगा वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, अब लोअर हाउस किसको बोला जा रहा है, लोकसभा को। तो ये डिसॉल्व कैसे होता है, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, बट कब, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। अपने टर्म खत्म होने से पहले ही अगर उसको एक्सपायर करना है तो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ये एक्शन ले सकते हैं। बताया था ना, प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है, वो एक्शन तो सारे उन्हीं के नाम पे लिए जाएंगे, बट डिसीजंस कौन लेगा, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दिस मीन्स दैट एग्जीक्यूटिव हैज द पावर टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है। सिक्रेसी, ministers operate on the principle of secrecy and takes an oath of secrecy before entering office which is administered by the president। आपके जो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो ओथ लेते समय एक सीक्रेट रखने की चीज़ों का ओथ लेते हैं और जो मेंटेन रखते हैं कि वो अपनी सिक्रेसी को मेंटेन रखेंगे, और ये ओथ कौन दिलवाता है, आपका प्रेसिडेंट दिलवाता है। Now we are moving toward the part 3, that is merits and demerits of the पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ एडवांटेज भी हैं कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहले पढ़ते हैं एडवांटेज। हार्मनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में एक हार्मनी बनी रहती है। ठीक है। सिंस द एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एक पार्ट है लेजिस्लेचर का, देयर इज लेस स्कोप फॉर डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू ऑर्गन्स। मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑलरेडी पार्ट है आपका लेजिस्लेचर का, तो वहां पे डिस्प्यूट होने के बहुत कम चांसेस है, अनलाइक द यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहां पे दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बिल्कुल अपोजिट ऑर्गन है, तो वहां पे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं होता है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, मिनिस्टर्स जो है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल देयर एक्शन, जो भी एक्शन लेते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उनके खिलाफ वहां पे वोटिंग की जा सकती है। पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल थ्रू डिवाइसेस लाइक क्वेश्चन आर, डिस्कशंस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशंस। ये जब हम पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आवर, डिस्कशन, कॉन्फिडेंस मोशन बहुत ही डीप में पढ़ेंगे। ओके। तो अभी बस ये जान लो कि पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज को कैसे लाता है, डिवाइसेस जैसे कि क्वेश्चन आर, क्वेश्चनिंग करके, डिस्कशंस करके, और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मैंने अभी बताया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास नहीं हो पाता है, आप एडिक्वेट वोट नहीं ले पाते हो अपने मेंबर्स के, तो आपकी गवर्नमेंट वहां पे अबॉलिश कर दी जाएगी। Okay, prevents despotism. Executive authority is vested in a group of individuals, the Council of Ministers, not a single person, which checks dictatorial tendencies. अब क्या होगा, executive authorities जो है ना वो group of individual, that is काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होती है। ऐसा नहीं है कोई एक सिंगल पर्सन के पास सारी पावर है और वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कॉमन कंसेंसस नहीं आएगा वो काम नहीं हो सकता है। रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट क्या है, अब मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ और आपकी पार्टी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई, या फिर आपके गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन पे, रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ने पार्टी को अबॉलिश कर दिया, तो उस केस में जो आपकी अपोजिशन पार्टी है उसको हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, कैन इनवाइट द अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट विदाउट नीडिंग द फ्रेश इलेक्शन, बिना फ्रेश इलेक्शन कराए। अगर वो टाइम ड्यूरेशन में अगर अचानक से गवर्नमेंट हटती है, अबॉलिश होती है, तो वहां पे वो सेकेंडरी जो आपके अपोजिशन पार्टी है उसको इनवाइट कर सकती है, वहां का चेयर खाली नहीं होगा। Wide representation. It is possible to provide a representation to all sections and regions of the country in the government, as the Prime Minister can select ministers
फ्रॉम अक्रॉस द नेशन। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो नेशन में किसी भी एरिया से मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हर बड़े से बड़ा वाइडर रेंज जो आपकी पॉपुलेशन है उसको मौका मिलेगा अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट में, उसकी आवाज को वहां तक पहुंचाने के लिए। ऐसा कुछ सीमित नहीं है कि आपको एक ही एरिया में से या फिर किसी स्पेशल फील्ड के लोगों को ही आपको अपॉइंट करना है। आपके पास फुल फ्रीडम है, आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हो कंट्री में। ओके, अब कुछ मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स ऑब्वियस सी बात है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अनस्टेबल गवर्नमेंट, सबसे पहला तो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, क्योंकि अबॉलिश की जा सकती है कभी भी। देयर इज नो गारंटी दैट द गवर्नमेंट विल सर्वाइव इट्स फुल tenure as it depends on having a majority on the in the legislature। गवर्नमेंट्स हेडेड बाय, अब जैसे कि मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, चरण सिंह, आई के गुजराल, ये एग्जांपल्स हैं इंस्टेबिलिटी के। क्या हुआ था कि 1955 से जो आपका इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा तो उसमें क्या हुआ था कि 75 77 में, हाँ, इमरजेंसी के बाद जब 77 में इलेक्शन हुआ तो मोरारजी देसाई जीत गए थे वहां पे, और बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी उस टाइम पे। तो मोरारजी देसाई बट जीते थे, वो सिंगल पार्टी मेजोरिटी से नहीं जीते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जो भी क्वारल वगैरह हुए पार्टी में, तो इनकी पार्टी गिर जाती है। और उसके बाद आते हैं चरण सिंह। चरण सिंह को कौन सपोर्ट देता है उस टाइम पे, क्योंकि चरण सिंह भी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो चरण सिंह की पार्टी को इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सपोर्ट मिलता है और कॉलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं। बट ऐसा होता है कि चरण सिंह अपने पहला सेशन जो पार्लियामेंट का होता है वो भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। बस 23 डेज के अंदर वो अपना कॉलिजन गवर्नमेंट का सपोर्ट ले लेती है इंदिरा गांधी, एंड चरण सिंह की पार्टी भी गिर जाती है। सेम उसके बाद होता है आई के गुजराल। आई के गुजराल भी कॉलिजन गवर्नमेंट से बनाते हैं, बट इनकी पार्टी भी नहीं चल पाती अपने फुल टेन्योर तक। इसलिए इन तीनों एग्जाम्पल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स को अनस्टेबल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल भी बोला जाता है। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, अब मान लो कोई एक पार्टी है, उसने कुछ पॉलिसी लाया और उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग गया, बट जब तक उसकी पार्टी का ड्यूरेशन खत्म हो गया, अब नई पार्टी आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो उस पॉलिसी को वो गो ऑन का सिग्नल दें, उसको कंटिन्यू करे या नहीं करे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन देम कि वो उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। द अनसर्टेनिटी ऑफ ए गवर्नमेंट टेन्योर मींस इट्स डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। ओके, अ चेंज इन द रूलिंग पार्टी इज ऑफन फॉलोड बाय चेंजेस इन द policies as seen when the Janata Party reverse the policies of the previous Congress government in 1977। हर गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, वो अपने स्कीम्स लेके आती है, वो अपने आइडियोलॉजी पे काम करती है। तो पुराने गवर्नमेंट के जरूरी नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि हर बार एबॉलिश किया जाता है, कभी कभी उसको गो ऑन भी दिया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको एबॉलिश कर देते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की गारंटी नहीं है यहाँ पे। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, अब रूलिंग पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है किसमें, पार्लियामेंट में। कैबिनेट जो है वो कुछ भी ऑटोक्रेटिक और एग्जीक्यूटिव एक्शंस ले सकता है, अनलिमिटेड पावर के तरह ही मान लो उसको, क्योंकि जो आपके एग्जीक्यूटिव है, जो आपका कैबिनेट है, वो सारे रूलिंग पार्टी के मेंबर्स ही हैं। तो अगर कॉमन कंसेंसस पे आए तो उसे रूल पास कर सकते हैं। वो तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है और अब लोगों के पास अपनी आवाज उठाने की बात है जहाँ पे ये चीजों को अबॉलिश किया जाता है, वरना ऐसा बहुत बार हुआ है। सॉरी, this was witnessed during the eras of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. Now, against separation of power, the legislature and the executive are fused together, which goes against the theory of separation of power। अब separation of power का यहाँ पे बोला गया डेफिनेशन से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों बिल्कुल ही कॉमन है, फ्यूज टुगेदर है, दोनों मिलके साथ काम करते हैं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, मिनिस्टर्स आर नॉट ऑलवेज। अब जब आपने मिनिस्टर बनाया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर बनाया, आपने देखा भी होगा, जरूरी नहीं है वो उसी फील्ड का एक्सपर्ट हो। वो नॉर्मली किसी भी इंसान को ऐसी पार्टी अलॉट कर देती है वहाँ के मिनिस्ट्रीज, जिसकी वजह से बोला जाता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो एमेच्योर्स की गवर्नमेंट है, क्योंकि आप उस फील्ड के हो ही नहीं एक्सपर्ट जो आप उस फील्ड में कुछ भी चेंजेस या इंप्रूवमेंट ला सकते हो। नाउ पार्ट 4, व्हाई इंडिया चूज दिस सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेटेड, और उन्होंने बोला कि यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम बट अल्टीमेटली प्रेफर्ड द ब्रिटिश सिस्टम फॉर दीज की रीजंस। कैसे कैसे, फेमिलियरिटी विद द सिस्टम, अब हम ब्रिटेन के अंदर थे, कॉलोनी में थे, तो द फाउंडिंग फादर वाज ऑलरेडी फेमिलियर विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज इट हैड बीन ऑपरेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। एज के एम मुंशी ने बोला, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन हैव बिकम पार्लियामेंट्री आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, व्हाई शुड वी गो बैक एंड बाय अ न्यू नोबल एक्सपीरियंस। ओके, now preference for more responsibility, Dr. B.R. Ambedkar ने point out किया that a democratic executive must balance stability and responsibility. He noted that the US system offers more stability, US system stability तो बहुत ज़्यादा देती है, but responsible नहीं है, क्योंकि वहाँ पे responsible public के दौरान उतना ज़्यादा प्रति नहीं हो। While the British system offers more responsibility but less stability, the framers preferred, framers ने किसको more responsibility को prefer किया over stability को।
नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, अब दोनों एक ही कॉमन साथ में काम करते हैं, फ्यूज हो रखे हैं टुगेदर, तो उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ही रेयर चांसेस है. द फ्रेमर्स वांटेड टू अवॉइड द काइंड ऑफ gridlock and conflict between the legislature and the executive that is common in the US. Okay, presidential system, especially for a long democratic young democracy like इंडिया, अभी अभी जो डेमोक्रेसी बनी है उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में कॉन्फ्लिक्ट्स होते. Nature of Indian society कैसा है? India is an extremely diverse and heterogeneous country. The parliamentary system was seen as more suitable because it provides a greater scope for giving representation to various sections, interests, and regions in the government, thereby promoting a national spirit. पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये देखा गया कि हम वाइडर लोगों को लाइक वाइडर पॉपुलेशन, वाइडर कम्युनिटी के लोगों को हम चांसेस दे सकते हैं अपने आवाज़ उठाने का. द पार्लियामेंट सिस्टम इसको सूटेबल इसलिए माना गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बहुत ही वाइडर था, बहुत ही ज़्यादा लोगों को चांसेस मिल सकते थे. अब कुछ डिफरेंसेस पड़ते हैं ब्रिटिश मॉडल और जो आपका प्रेसिडेंशियल है उसके बीच में, इंडियन मॉडल और ब्रिटिश मॉडल के बीच में. वाइल इंडिया सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, इट इज नॉट अ कार्बन कॉपी. हमने भले ही इंस्पिरेशन लिया है वहां से, बट बिल्कुल ही कार्बन कॉपी नहीं है, हमारे में कुछ चेंजेस भी हैं. जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट, अब हम जो है रिपब्लिक है, ठीक है, हैज एन इलेक्टेड हेड दैट इज प्रेसिडेंट. उनके पास क्या है? मोनार्की है. वहां पे जो हेड कौन होगा? वहां पे किंग या फिर क्वीन होगी. सोवर्निटी, पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है. Its powers are limited by a written constitution, federalism and judicial review. बहुत इंपॉर्टेंट. पार्लियामेंट सोवरेन है वहां पे. क्यों? द डॉक्ट्रिन ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज द बेसिस ऑफ द सिस्टम. वहां पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है वो पूरे सिस्टम का बेसिस ही वही है. वहां पे जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन है. अ पीएम हाउस मेंबरशिप, द पीएम कैन बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, यहाँ पे. बट वहां पे क्या है कि आपका लोअर हाउस जो वहां पे बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, लोकसभा, उसी से ही मेंबर होना चाहिए आपका पीएम, ठीक है. नाउ मिनिस्टेरियल अपॉइंटमेंट, अ नॉन एमपी कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, बताया था मैंने, बट उसको 6 मंथ के अंदर अपना कहीं से इलेक्शन लड़के उसको जीतना पड़ेगा. बट यूजली वन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर अपॉइंटेड आर एज मिनिस्टर्स. वहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा उसको मिनिस्टर बनाया जाता है. फीचर क्या क्या है? सॉरी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? अब नो सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन प्रेसिडेंट ऑफिशियल एक्ट्स, ठीक है. मिनिस्टर्स को कोई ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का ऑफिशियल एक्ट जो आ गया उस पर कुछ भी काउंटर करने का, ठीक है. नाउ ब्रिटिश मॉडल में हैज अ सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर मिनिस्टर्स मस्ट काउंटर साइन ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट. मिनिस्टर्स को वहां पे काउंटर साइन करना ही पड़ेगा जो ऑफिशियल एक्ट्स होते हैं हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा दिए गए उस पर, ठीक है. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे है. अब यहाँ पे शैडो कैबिनेट है. नो सच इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट इन इंडिया, कोई शैडो कैबिनेट यहाँ पे इंडिया में नहीं है. एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है जो कि अपोजिशन पार्टी बनाती है वहां पे, शैडो टू रूल द टू द शैडो द रूलिंग कैबिनेट, ठीक है. एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है जो बनाई जाती है ब्रिटिश में अपोजिशन के द्वारा, तो रूलिंग कैबिनेट का बिल्कुल उसके एकदम हु बहू एक शैडो बनाई जाती है उनकी, जैसे जैसे वहां पे जिस जिस चीज़ों के मिनिस्टर्स होंगे वैसे वैसे यहाँ भी उसी सिस्टम के मिनिस्टर्स होंगे. बेसिकली अगर वो उस मिनिस्टर पे स्पोर्ट्स पे काम करा तो यहाँ भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर का जो होगा बंदा वो भी उस पे काम करेगा, ताकि अच्छे से क्वेश्चंस पे आर्ग्यू किया जा सके और क्वेश्चंस उठाए जा सके इस बात पे, ठीक है. पर्टिकुलरली पर्सन्स बैठा दिए गए हैं कि आप इसी सेक्शन पे काम करोगे. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया. So this was the end of this beautiful chapter, that is chapter 12, parliamentary system. I hope you all understood and will study more about this chapter. And if you find any doubt, please comment down. Take care of your family and take care of yourself. Study hard. Till then, signing off. Jai Hind.